हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। क्या टाइम हो रहा है? तो गाइस अभिषेक किया था आज मैंने, तो अभी जब शाम की पूजा मैं करूँगी तब उसके बाद ही जल जो है वो हटाऊँगी यहाँ से और शिवलिंग अपनी जगह पे स्थापित करूँगी जहाँ उनकी जगह होती है भोले बाबा की। मैं पूरा सावन ना ऐसे ही अभिषेक करके जल में ही ऐसे ही छोड़ देती हूँ। फिर शाम के समय जब मंदिर में नहा धो के फिर से हम लोग जाते हैं तब इनको फिर टीका वीका करके चंदन वंदन लगा के उनकी जगह पे उनको विराजमान करा देते हैं। तो आज का श्रृंगार कुछ इस तरीके से है। लाइट की कमी है, थोड़ा वो करिएगा, लाइट ही नहीं आ रही है इसमें, थोड़ा सा कैसे करूँगी आज का श्रृंगार। ठीक है, हाँ लग तो ऐसे ही रहे। तो भाई सब जगह मैं आप लोगों से मिल रही हूँ 10 पे। और मुझे आपसे एक चीज और कहनी है, सावन का पहला दिन आज से। तो सावन का पहला दिन आज से स्टार्ट है। कौन कौन मंदिर गया है तो कमेंट्स में प्लीज जरूर बताना। मैं नहीं जा पाई, लेकिन मैं घर में अभिषेक वगैरह करूंगी शिव जी का। और मेरी मम्मी तो करती है, मेरी मम्मी तो बीच में भी कर ही रही थी, क्योंकि अचानक से मेरी मम्मी को लगा सावन स्टार्ट हो चुका है गाइस। ऐसी मेरी मम्मी है कि मेरी मम्मी ने फ्रूट्स मंगा लिए, मेरी मम्मी ने बेलपत्र मंगा लिए। कोई बात नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है। देखो उनको वो चीज मतलब कहते हैं, मतलब कहते हैं ना कि जल्दी हमसे वो चीज कराना था, अगर अभिषेक जल्दी करवाना था तो उन्होंने वो चीज स्टार्ट कर दी। तो 15 दिन से मेरी मम्मी सावन मना रही है और मेरी मम्मी सोच के बैठी कि भाई राखी भी आ ही रही होगी, लेकिन राखी तो अभी टाइम है गाइस, 28 को राखी है। तो ये कितने मना लीजिए, एक हफ्ता ये सावन मना रही होती। सोचो 30 तारीख आज से स्टार्ट है, लेकिन मेरी मम्मी पहले से मना रही है। तो चलो कोई बात नहीं, जैसे भगवान को मंजूर था। बीत गए, मैंने सोचा हाँ, मगर मैं डेट भी देख रही हूँ। मैं ऐसे ही स्क्रॉल कर रही, ऐसे ही मैं देख के फोन देख रही थी, तो वहां पे मुझे डेट नजर आया। मैं कहा मम्मी सावन तो 30 से स्टार्ट है और 28 को राखी है। मम्मी कह रही है और मैं पहले से ही मना रही हूँ 15 दिन। तो ये तो चलो कोई बात नहीं, भगवान को मतलब हमसे पहले ही करवाना था, तो इसीलिए उन्होंने करवाया अभिषेक। और अच्छी बात है कि बेलपत्र वगैरह इसीलिए घर में था भी, वरना फिर मुझे भागे भागे लेकर आना होता है ना मम्मी? मैं मंगा रही, पापा इकट्ठे ला के। लेकिन अब मैं कल मॉर्निंग में उठूंगी, कल मम्मी के साथ में पूजा वगैरह करूंगी अच्छी तरीके से, क्योंकि आप लोग समझ सकते हो ये अच्छा लगता है। मतलब सावन में शिव जी को ठंडा ठंडा रखो कहते हैं, और उनको ठंडा ठंडा रखो, और क्या कहते हैं, बेलपत्र वगैरह चढ़ता है। हाँ बेलपत्र चढ़ता है, ठंडी होती है, जिस जो भी तहसीर ठंडी वाली चीज होती है वो चीज उनको चढ़ती है। चढ़ता है, जल चढ़ता है, दूध चढ़ता है, दही, साक्षात पृथ्वी पे। देखो कीड़े मकोड़े ये सब चीजें रहेंगी, लेकिन समझ लो कि बोला जाता है कि मतलब उनका पहरा हो चुका है। लेकिन भाई सिर्फ सुनो ना कि देखो, मुझे तो बहुत डर लगता है ये सब चीजों से। बस तो कल से मैं भी पूजा वगैरह करूंगी घर में। मंदिर में इसलिए नहीं जाती गाइस, क्योंकि ना मंदिर ना पता है बहुत ज्यादा, एक तो भीड़ होती है, ऊपर से कोई पाठ कर रहा होता है, हमारे शिव जी का मंत्र जाप कर रहा होता है। से पहले गणेश जी की सवारी आ गई। हाँ, हमारे घर तो वैसे ही सावन से पहले गणेश जी की सवारी आ चुकी है। चूहा और पता नहीं अभी कहाँ घूम रहा है, वो कुछ आइडिया नहीं है। मेरी अलमारी में मिला है मुझे, फिर अलमारी के बाद मम्मी को बेड पे मिला है। अच्छी बात यह है कि अलमारी में उसने कुछ नुकसान नहीं करा मेरा, वरना तो मेरे मम्मी सारे वेडिंग के ड्रेसेस क्या क्या चीजें थी गाइस मैं कहाँ से लेती। अगर मेरा वो सब कुछ ऐसे कुतर दिया होता उसने तो भाई मैं तो, लेकिन चलो अच्छी बात है भगवान ने बचा लिया। अब पता नहीं कहाँ मंडरा रहा है चूहा, कुछ नहीं पता। लेकिन इसलिए मैं मंदिर जाती, कोई मंत्र जाप कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो ना थोड़ा वो लगता है कि यार आप एक शांत मन से नहीं कर पाते हो, तो इसीलिए मैं घर में आराम से करती हूँ। और मेरी बहन का है कल फ्रेंडशिप डे, कल है गाइस फ्रेंडशिप डे। तो मेरी सिस्टर ने 2 ब्लाइंड बैग्स बनाए हैं। स्कूल में सेलिब्रेशन है। हाँ मतलब स्कूल में है, तो शिवी ब्लाइंड बैग्स तो दिखा दो। ब्रेसलेट तो ये नहीं दिखा पाएगी क्योंकि इसने बुरा अच्छी तरीके से ब्लाइंड बैग बना के उसके अंदर पैक्ड कर दिया। अपनी एक फ्रेंड है उसकी, है तो उसकी 3-4 फ्रेंड है, लेकिन होता है ना कि कौन क्लोज ज्यादा है, तो क्लोज को दे रही है ये और एक मैम को दे रही है। तो शिवी दिखा तो दे।
चलो कोई बात नहीं, मॉर्निंग में मैं इसको दिखाऊंगी। दिखाओ दिखाओ। मॉर्निंग में दिखा। अभी इसको नींद भी आ रही है क्योंकि इसका कल है स्कूल और कल ये 10 o'clock आ भी जाएगी। इसका कल हाफ डे भी है। तो ये देखो, ये देखो। बाय द वे इसकी नोज इतनी रेड क्यों हो रही है? नहीं, अब ये मैं नहीं समझना। बनाना। नहीं तो दिख रहा है, रोने वाला चेहरा दिख रहा है, लेकिन ये गाइस रो नहीं रही है। एक्चुअली क्या है, इसके हल्का सा होता है ना कि ऐसे मैंगोज वगैरह जो लोग खाते हैं तो तहसीर से दाने वगैरह निकल जाते हैं। तो इसको आम इतना सा सूट भी नहीं कर रहा है। उसको हमने मना भी किया था कि आम मत खा, लेकिन इसने कल ना जबरदस्ती मेरे से भी खाया, पापा से भी लेके खाया। तो उसके यहाँ पे अब एक कहता है ना उसने एक वो दे दिया है कि मार्क दे दिया कि तुम्हें मैंगो नहीं खाना। थोड़ा ही खाया लेकिन थोड़े में ही निकल गया। नहीं सूट करता, जैसे मुझे कहाँ सूट करता था। वाह। ये देखो, तो ये देखो गाइस, शिवी ने बनाया है एक प्यारा सा ब्लाइंड बैग। ये है कोई बात नहीं, ब्लश है, ब्लश है, ब्लश। हमने ब्लश दिया है। ये है थोड़ा लाइट आ रही है, लाइट आ रही है। ये रहा। ये है फ्रेंडशिप ब्लाइंड बैग। तो इस पे लिखा है मेरी फ्रेंड का नाम, जो मैं पढ़ाऊंगी तो बहुत अजीब नाम है, बहुत अजीब। अरे मौली नाम है। मौली क्या हो गया? यार मेरे को नहीं पढ़ाना था, मुझे वो देखती है व्लॉग। मौली, मौली अगर आप हमारे ब्लॉग देखती हो तो आपकी तो कोई बात बेस्ट नहीं, फ्रेंड ने कल कितना तो प्यारा सा ब्लाइंड बैग बनाया जिसमें आपका ब्रेसलेट है। लेकिन कल तक पड़ेगा ना? ठीक है ठीक है ठीक है। मुझे लगा पहले व्लॉग पहुंचेगा तो देख लेंगे। पहले कौन डालने वाला है? मैं कल डालूंगी, कल ये आएगा। देखो, मैंने इस पे ये एक नकली सा बनाया है, पेपर पे ड्रॉ राखी लग रही है बट वो। जो अंदर है ना गाइस, अंदर है स्पीशियस, अंदर है। आंखें तो खोलो। कौन सा कलर का है? हाँ अंदर अंदर मैंने भरा है जो ये कलर है ना पैकेट का, ब्लाइंड बैग का, लाइट ब्लू, वही इसके अंदर है सरप्राइजिंगली। चलो और मैम अच्छी के लिए, बात और है। मैम के लिए मैंने डार्क ब्लू वाला पैक करा और यहाँ पे लिखा है बहुत ही अच्छे अच्छे ब्रेसलेट्स मिल गए। लेकिन गाइस ब्रेसलेट ना यहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं मिलता। जो मैं जहाँ से हम लोग परचेजिंग करते हैं वहाँ पे इतने अच्छे अच्छे ब्रेसलेट्स मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं ब्रेसलेट लेने गई, भाई इतने एक्सपेंसिव ब्रेसलेट, लेकिन कुछ खास भी नहीं थे। 30 वाला ब्रेसलेट तो बेकार ही था। मेरे पास है भी, मेरे पास टोटली। तो तुम मुझे ब्रेसलेट नहीं देगी? मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं हूँ। इसमें से पहना है ना गाइस मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। गाइस, मैं मैं इसको क्या इतना प्यार करती हूँ। गाइस मैं क्या करूँ? मैं पैसे एक ब्रेसलेट इसको मुझे देना चाहिए था ना। गाइस मैं क्या करूँ? मेरे पैसे वेस्ट होंगे। एक ब्रेसलेट गाइस को मुझे देना चाहिए था, लेकिन इसने मुझे ब्रेसलेट मैं नहीं गाइस दिया। 2 लाई हूँ, गिने चुने तो। मैं तेरी फ्रेंड नहीं हूँ। बहन हो, फ्रेंड थोड़ी ना। लेकिन बहन भी तो फ्रेंड हो सकती है मम्मा। मैं इसके लिए फ्रेंड की तरह काम करती हूँ भाग भाग के, लेकिन ये मुझे बिल्कुल भी। यार मैं रो रही हूँ यार, रो नहीं रही हो। मुझे लग रहा है। अरे वो कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। अभी तो कोई मार बात भी नहीं, नहीं खाया है। माँ मैं नहीं खाना। मेरी बहन। माँ मैं ये नहीं दिखाना, ऐसे बोलती ही नहीं दिखाना। अरे ये तो सबके हो जाता पिंपल तो। पिंपल है गाइस, पिंपल है। पिंपल है वो थोड़ा थोड़ा। तो अभी तक नहीं है। आई होप। बचपन में गाइस मेरी दीदी के बहुत आते थे आँखों में। ये मैंगो पिंपल है, मैंगो पिंपल। ये मैंगो ने दिया है पिंपल। ये मैंगो लवर्स की याद है। ये जो मैंगो लवर्स होते हैं ना, जो भर भर के एक प्लेट मैंगो उनको चाहिए होता है रोज हर डेली। दिन हर दिन हर दिन। हर डेली भाई सांस अभी लेना तो मुश्किल कुछ हो समय गया। पहले इसकी तबीयत खराब भी की हुई थी क्योंकि पापा लाए थे खूब सारे मैंगो। भाई ये कम से कम एक दिन में ये 5 मैंगो खाती थी, और जब मैं आती थी ना ऑफिस से, भाई मेरे 1 या 2 मैंगो बचते थे। सारे मैंगो ये लड़की खा के बैठती सिर थी। में फोड़ा निकलने से। हाँ, और सिर में फिर निकले इसके काफी सारे दाने वगैरह, फोड़े वगैरह, और फिर इसके वो चेहरे फोड़े पे नहीं निकले, गए। और फिर कुछ गरम करा जो उसके स्टमक में, फिर प्रॉब्लम्स बनने लगी। लेकिन चलो अब मैं क्या करूँ गाइस, होता है, ये कॉमन चीज है। मेरी बहन के तो आंखों में होते थे यहाँ यहाँ। लेकिन अब नहीं होते मेरे अपनी होते, क्योंकि मैं ऐसे पागलों की तरह नहीं खाती तुम्हारे ना। पेट की तहसील हो गई सही भाई, मेरी नहीं है, मेरी नहीं है। मेरे पेट की तहसीर क्या होती है? तहसीर? मेरे पे कौन सी तहसीर है? मेरे पेट की तहसीर ठंडी है, इनके पेट की तहसीर गर्म है। गर्मी ज्यादा है। इनके कुछ ज्यादा ही गर्मी है। ये लड़ती बहुत है ना गाइस, इसीलिए खून खोलता है। खून खोलता है। खून है नहीं। नहीं गाइस, खून है नहीं, 0% खून है। डॉक्टर ने बताया एनीमिक है लड़की, लेकिन भाई खून बहुत खोलता है इसके। खून लग रहा है आधा उसी में ही जल जाता है।
खोलते हुए खून में खोलता मम्मी कह रही गाइस कुकुर को भी दिखाओ, बच्चों को खाया पुरोधा को, वो भी सो रहा है। कुकुर का भी दिखाओ। कुकुर हमारा सो रहा है, कुकुर हमारा अभी उठेगा नहीं, उठेगा तो फिर हमें गर्मी लगती है उसको, तो अभी मैंने कूलर ऑन कर रखा है। वो भी गुस्से में रहता है। वो भी गुस्से में रहता है। भाई हमारे घर का सबका खून गर्म है। हमारे घर का सबका खून गर्म है। हम ना ऐसे सब बन के रहते हैं, खोलता गरम दूध भाई एक पता पापा बोलेंगे ना, जैसे पापा बोलेंगे कि ये चीज कर रहे हो, नहीं कर रहे बस समझ लो। जो चीज ऊपर नरक में हो रही है ना, वो हमारे शरीर में चल रही है, खोलता। बेटा क्यों नहीं करा? तो हमारा सबका खून गर्म है, बस हम लोग शो नहीं होने देते। आप खा खा के फोड़े निकल रहे हो। मेरे तो मेरी बहन की हो रहे भाई, मेरे नहीं हो रहे। वो अभी कोई भी ना गए, बहुत दर्द होता है, सांस लेनी बहुत दर्द मुश्किल हो होता है, गई पता है। है। मेरे यहाँ पे होता था, मेरी आंखों के पास होता था, नोज के अंदर भी होता था। आग से पल के निकल हाँ, जाती थी। सारे पलके निकल जाते थे, कुछ गालों पे होता था। तो भाई अब नहीं होता, क्योंकि मैं बहुत अब गाइस देखो, मेरे एक और बीमारी है, दांत क्यों नहीं आ रहे? कैल्शियम। मम्मी कह रही है तेरे दांत क्यों नहीं आ रहे? हंसते हुए जब भी कोई देखता है ना, अब मेरी आईडी कार्ड की फोटो खींच रही थी, ये दो दांत नजर आ रहे हैं, ये ड्रैकुला वाले ऐसे फोटो खींची थी, मेरी री फोटो खींची, वापस खींचे फोटो, और मेरे को इतनी हंसी आई वो फोटो देखते क्योंकि मैम ने क्या बोला, शिवंगी अच्छी फोटो नहीं है, दोबारा खिंचवाओ। दोबारा खिंचाओ, और जैसे ही देखा तो फोटो में वो दो दांत ऐसे आते ड्रैकुला वाले। बस 2 ही दांत नजर आ रहे थे, बाकी दांत शो ही नहीं हो रहे थे। कैसे आई थी फोटो? हाँ ऐसे गैस मैं दिखाती हूँ। एक तो स्ट्रेट रहना फोटो में, इतना गंदा। मैं तो आईडी कार्ड में कहती हूँ मेरी बहन ही नहीं है, ये कोई और है, ये किसी और का आईडी कार्ड मिल गया। और बताओ थैंक गॉड खींची गई, और क्योंकि वही लास्ट डे था और उसके बाद फोटो नहीं खींचती, और मैं अगर जाती भी नहीं ना, अगर मैं क्लासरूम में होती भी भाई यार लाइव सेशन में मैंने अपनी बहन को क्यों नहीं लिया था, पछतावा हो रहा है। आज ना हंस के ना ऑडियंस पागल हो जाती। ज्यादा लोग नहीं थे, मेरे से ज्यादा लोग नहीं जुड़े, लेकिन जितने भी लोग जुड़ते हैं, जब मेरी सिस्टर को देख लेते तो हमेशा ये पूछते हैं कि ये आपकी सिस्टर है। मैंने कहा हाँ। फिर पूछते आप बहुत हंसने वाले हो। भाई आप बहुत मजाकिया हो, कहने का मतलब मेरा ये है, मजाकिया मैं नहीं हूँ, ये मेरी बहन है जो कि शक्ल से ही कॉमेडियन है। चलो गाइस, मेरे आगे के दांत इसी के साथ मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। अच्छा मैं पूजा चालू करूंगी। गाइस ऐसे अपने फ्रेंड्स को भी देना बना के। हाँ, और फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी सावन डे, और दूसरा गाइस, और दूसरा हैप्पी फ्रेंडशिप डे। और गुरु पूर्णिमा तो गाइस बीत गया, गुरु पूर्णिमा कल था, तो मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। आई एम रियली सॉरी, क्योंकि कुछ पापा को काम वगैरह था इस फोन से, तो मैं ब्लॉग्स वगैरह नहीं डाल पाई। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि गुरु पूर्णिमा पे मुझे डालना चाहिए था, तो मैंने नहीं दिखाया। लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं ब्लॉग बना रही हूँ, तो चलो कोई बात नहीं, फिर से स्टार्ट करते हैं। अब एंड करते हैं, स्टार्ट करते हैं कह रही हूँ। कोई बात नहीं, मैंने नहीं डाला क्योंकि मेरे पास ये देखो, मेरे पास यही फोन है जिससे मैं ब्लॉगिंग भी करती हूँ। शिवी का कुछ भी काम होता है सब इसी पे आता है, पापा का कुछ डॉक्यूमेंट्स का कुछ भी काम है तो वो भी इसी से ही होता है। तो एक ही फोन है, तो मैं एक फोन से ना यार मैं ब्लॉगिंग भी लगातार नहीं कर सकती, ये भी नहीं कर सकती कि सबका काम पेंडिंग हो और मैं ही अपना काम स्टार्ट रखूं। मैं ही अपना काम को सबसे पहले प्रायोरिटी दूं, तो मैं ऐसी लड़की भी नहीं हूँ। सो इसीलिए ना मुझे मतलब ये है कि सबका काम होता जाए। अब क्या करें, मैनेज करना पड़ता है, एक ही फोन है। हालांकि मेरे पास मेरा खुद का फोन था, जो मेरी मम्मी का फोन था वो मेरा हो गया था, लेकिन वो खराब हो गया। तो पापा कह रहे हैं कि मैं फोन लूंगा, और देखो कब लेते हैं। आई होप जल्दी से मेरे घर में फोन आए नया, ताकि मैं फिर ब्लॉगिंग फ्लुएंटली कर पाऊँ, जैसे मैं पहले करती थी, है ना मम्मी। पहले हमारे रोज ब्लॉग्स आते थे, और चाहे बड़े आते थे छोटे आते थे, कि कैसे मतलब 15 मिनट्स के हो गए या 9 मिनट्स का हो गया, लेकिन ब्लॉग आता था। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है ना कि एक ही फोन है, तो मैं कुछ नहीं कर सकती। सो इसी के साथ मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। और प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, और बताना कि मेरी बहन की कॉमेडी कैसे लगी, और ये भी बताना कि आप पहला सावन आप मंदिर गए थे, आपने कैसे जल वगैरह चढ़ाया,
और आपने विशेष तो खैर देखो और भी नहीं बताता, ये अपनी सबकी पर्सनल वो रहती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विश में सब अगर मेरी कोई तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। और अब मैं कोशिश करूंगी कि 9 मिनट का ही ब्लॉग हो। ये कहना चाह रही हूँ कि सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल भगवान से हेल्थ मांगो और भक्ति मांगो, ताकि आपको खूब सारा भक्ति करने का आपको क्या मिले भक्ति मांगो और हेल्थ मांगो, मैं यही कहूंगी। बाकी अपने परिवार को हेल्थ अच्छी रहेगी तो आप भक्ति भी कर पाओगे, हेल्थ अच्छी रहेगी तो आप अपना सब कुछ अच्छी तरीके से काम भी कर पाओगे, आपका काम में कॉन्सेंट्रेट मन भी लगेगा। और इसी के साथ मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, बाय बाय। गाइस प्लीज पीछे माइंड मत करना, कपड़े सूख रहे हैं।